सुनीता और नैना दोनों आपस में देवरानी जेठानी हैं। सुनीता का स्वभाव बहुत मधुर भाषी है, जबकि नैना जेठानी थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की हैं। सास ससुर तो स्वर्गवासी हो गए थे। उनके जाने के बाद सुनीता और नैना करीब 2 साल तक तो साथ ही रहीं, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में तनातनी बढ़ती देख दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। दोनों के घर आजू बाजू में ही थे। दोनों ही धीरे धीरे अपने घर संसार में रच बस गई। तभी कुछ दिन बाद ही दोनों के बच्चों की आपस में खेलते हुए धक्का मुक्की हो गई। नैना के बेटे को हल्की सी चोट भी आ गई तो वह अपना आपा खो बैठी और गुस्से में सुनीता से बातचीत करना बंद कर दिया। तभी करीब 2-4 दिन के बाद ही सुनीता ने नैना से कहा कि दीदी, बच्चों की बातों पर नाराज़ मत हो। बच्चे हैं, साथ खेलेंगे ही, खेलते हुए थोड़ी बहुत लग भी जाती है। देखना, ये कल ही फिर से साथ खेलने लगेंगे। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप ये नाराज़गी छोड़ो। आपने तो मुझसे इस बात पर बोलना ही छोड़ दिया। लेकिन नैना ने सुनीता की बात का कोई जवाब दिए बिना ही अपने घर के अंदर चली गई। सुनीता को बुरा तो बहुत लगा, पर वो भी क्या कर सकती थी। अपनी तरफ से आगे से पहल तो की ही थी सुनीता ने, क्योंकि अलग होने के बाद भी नैना सुनीता के लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि उसने जेठानी जी के साथ में बहुत अच्छे पल भी बिताए थे। लेकिन अपनी जेठानी के ऐसे बर्ताव की वजह से धीरे धीरे सुनीता ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया। तभी कुछ दिन बाद सुनीता का बेटा घर के बाहर पड़ोसी के बेटे के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते दोनों आपस में गेंद को लेकर लड़ने लगे कि ये गेंद मेरी है। दोनों ही उस गेंद को अपनी बता रहे थे। इतने में बच्चों का शोर सुनकर पड़ोसन आई और अपने बेटे के पक्ष लेते हुए सुनीता के बेटे से गेंद छीनते हुए एक तमाचा जड़ते ही वाली थी कि अचानक से आकर नैना ने आकर उस पड़ोसन का हाथ ज़ोर से पकड़ते हुए कहा, बस अब एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे बच्चे पर हाथ उठाने की? आगे से ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आया? बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथ उठाओगी। प्यार से भी तो पूछ सकती थी। ये सब नैना ने उस पड़ोसन का हाथ छोड़ते हुए कहा। बस करो, वैसे तो तुम दोनों देवरानी जेठानियाँ आपस में बोलती भी नहीं हैं। बड़ी आई पक्ष लेने वाली, पड़ोसन ने कहा। हाँ, बेशक हमारी अनबन हो गई हो तो क्या हुआ? प्यार और विश्वास आज भी कूट कूट कर भरा है। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए कभी भी हमें अकेला समझने की भूल मत करना। हम आपस में कुछ भी करें, लेकिन दूसरों की बुरी नज़र और अत्याचार अपने बच्चों पर नहीं होने देंगे। समझ में आया? नैना ने कहा। इतना सुनते ही पड़ोसन तो चुपचाप वहाँ से खिसक ली और वह समझ गई कि ये दोनों एक हैं। दूर खड़ी होकर सुनीता ये सब नाराज़ नज़ारा देख रही थी, क्योंकि उसे कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके पहुंचने से पहले ही जेठानी जी ने पड़ोसन को अच्छा सबक सिखा दिया था। आज सुनीता को ये एहसास बखूबी हो गया था कि मेरी जेठानी बेशक थोड़ी गुस्सैल है, लेकिन दिल की बुरी नहीं। जब भी ज़रूरत होगी तो अपनों के साथ ज़रूर खड़ी रहेंगी। आज उन्होंने ये बखूबी दिखा भी दिया है। सुनीता ने नैना के पास जाकर कहा, धन्यवाद दीदी, आपने आज उस पड़ोसन को सही सबक सिखाया। शायद मैं भी इतना ना बोल पाती। अरे सुनीता, ऐसा क्यों बोल रही हो? अपनों से वह कैसा धन्यवाद? मैं किसी काम से बाहर निकल रही थी, तभी मैंने उस पड़ोसन को ये सब करते देखा तो मेरा खून खौल उठा। हमारे बच्चों के साथ कोई ऐसा करे ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वैसे भी उस दिन मेरी ही गलती थी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। बच्चों की बातों को मैं यूं ही दिल पर ले बैठी। हम सदा एक हैं और एक ही रहेंगे। दूसरों की बुरी नज़र भला अपने बच्चों पर और अपने परिवार पर कैसे पड़ने दे सकते हैं? नैना ने प्यार से अपनी देवरानी से कहा। अपनी जेठानी के मुंह से इतना सुनते ही ज्योति भाव विभोर होकर उनके गले से लग गई और दोनों फिर से आपस में प्यार से रहने लगी। सच में अगर सभी देवरानी जेठानी में आप
आपसी विश्वास और प्रेम हो तो कोई भी बाहर का बंदा उनके घर और बच्चों पर आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। इसलिए हमेशा अपनों का ख्याल रखें, बेशक छोटी मोटी नोक झोंक हो जाए, क्योंकि बुरे वक्त में वही काम आएंगे, चाहे नाराज़ ही क्यों ना हो। और नाराज़गी को ज़्यादा न बढ़ाते हुए आगे से अपनी गलती भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों में अहम का भाव ही रिश्तों को खोखला करता है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।